हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। मतलब इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और ये सेक्शन सी में पूछा जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन पेपर में सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, ड्यू टू कोविड-19 इस साल डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर में से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्ट डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, ये दोनों भी क्वेश्चंस डिलीटेड पार्ट का जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चंस यहाँ पे हमें दिए गए। तो ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, तो इसलिए इन्हें हमें प्रिपेयर नहीं करना है। देखिए, यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, या टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 204 पे एग्जाम्पल 1 उसमें फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, और यहाँ पे कहा गया है पेज नंबर 204 पे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो एग्जाम्पल्स है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स डिलीट किए गए हैं। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस टाइप का आपको याद आ रहा होगा, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस प्रकार के जो इक्वेशंस है। तो देखिए, ये इक्वेशंस, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इस टाइप का dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे हम उसका सॉल्यूशन, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कंसीडर करते हैं। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स ये इस साल के लिए डिलीट किए गए हैं। ये पेज नंबर 206 पे है, एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट डिलीट हुआ है। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट से लेके 11 तक जो सब क्वेश्चन है, इन्हें हमें प्रिपेयर नहीं करना है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिलेटेड सिलेबस के क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हमें प्रिपेयर नहीं करना है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1, वेर x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इक्वल्स टू 1/3। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब इसे इंटीग्रेट करना है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रहेगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब dx का कोएफिशिएंट x का टर्म और dy का कोएफिशिएंट y का टर्म, उसे कहते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लुक हियर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी 1 ही रहेगा, तो उसे हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अब हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। वो जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, उस जनरल सॉल्यूशन में x का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट किए बाद आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, और उस आर्बिट्री कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ये इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू u, इस प्रकार का। देयरफॉर इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए,
तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx मिलेगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x du बाई dx मिलेगा। एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू रहेगा du बाई dx माइनस 1। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, देखिए अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या रहेगा। इस इक्वेशन फर्स्ट में dy बाई dx का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे du बाई dx माइनस 1, फिर x प्लस वाई का वैल्यू u, अगेन डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई का वैल्यू u। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सिर्फ u और x में दिखेगा, y यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। फिर इसके बाद du बाई dx इक्वल्स टू, यहां लेते हैं हम u प्लस 1 अपॉन u माइनस 1 प्लस 1, इस माइनस 1 को हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, प्लस 1 मिलेगा। एंड देयरफॉर du बाई dx इक्वल्स टू, ओके, देखिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो u प्लस 1 प्लस u माइनस 1 अपॉन u माइनस 1, u माइनस 1 से अगर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, इसका मतलब du बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2u अपॉन u माइनस 1। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इस u माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो u माइनस 1 du, और इस dx को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये रहेगा 2u dx। ठीक है, फिर इसके बाद इस u को ट्रांसफर करते हैं तो u माइनस 1 अपॉन u du इक्वल्स टू 2 dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, इसका मतलब du का कोएफिशिएंट u का टर्म है, dx का कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट टर्म या फिर x का टर्म रहना चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब यहाँ पे इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसे अगर सेपरेट किया तो u अपॉन u माइनस 1 अपॉन u du इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर यहाँ पे प्लस c। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन u इज 1 माइनस 1 अपॉन u du इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2x मिलेगा। एंड देयरफॉर अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ u इक्वल्स टू 2x प्लस c। Now resubstitute the value of u, it is x plus y minus log of mod of x plus y equals to 2x plus c। ठीक है, अब देखिए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई को हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, 2x को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये मिलेगा यहाँ पे, या फिर इस 2x को अगर ट्रांसफर किया तो x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, फिर यहाँ पे माइनस 2x इक्वल्स टू सी, इस प्रकार से लिखते आएगा। अब इस y को मैं पहले लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि x माइनस 2x का वैल्यू माइनस x मिलेगा, y माइनस x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू रहेगा c। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। ओके, नाउ इट इज जनरल सॉल्यूशन, ये यहाँ का जनरल सॉल्यूशन रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ओके डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर था उतने यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। अब इस जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन में हम x इक्वल्स टू 2/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं और y इक्वल्स टू 1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर 2/3 माइनस, सॉरी पहले 1/3 लेना है, 1/3 माइनस 2/3, समझ रहे ना आप, y का वैल्यू 1/3 और x का वैल्यू 2/3 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखिए क्या रहेगा 2/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू c। 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 इक्वल टू c। 2/3 प्लस 1/3 3/3, 3/3 का वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1। देखिए 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, लॉग ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 0, देयरफॉर लुक हियर
c इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा, देखिए ये 0 होगा तो c इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1/3। अब c का वैल्यू -1/3 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट c इक्वल्स टू -1/3 इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इन इक्वेशन सेकंड c का वैल्यू -1/3 अगर हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया तो ये रहेगा y माइनस x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू -1/3। ठीक है ना, हमने c का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। चाहे तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं y माइनस x माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस y प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इस प्रकार से नाउ इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये यहाँ का पर्टिकुलर सॉल्यूशन रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस 2y dx इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमें करेक्शन करना है क्योंकि दोनों भी जगह पे dx पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे x dx की जगह dy लेते हैं प्लस 2y, इस dx को एज इट इज रखते हैं इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे हम करेक्शन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक में यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे करेक्शन करना है, dx की जगह हमें dy लेना है। नाउ लुक हियर, अब हमारे पास क्या रहेगा फिर x या फिर 2y dx इक्वल्स टू माइनस x dy, ऐसा लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर 2/x dx इक्वल्स टू -1/y dy, इस प्रकार से लेंगे। इस x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इस y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए इट विल बी 2/x dx प्लस 1/y dy इक्वल्स टू 0। नाउ देयरफॉर ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy इक्वल्स टू यहाँ पे लेते हैं हम log c। ठीक है, नाउ ट्वाइस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x, 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा log c। एंड देयरफॉर ये यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू log c। ओके, एंड देयरफॉर log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर y इक्वल्स टू log c। समझ रहे ना आप, log a प्लस log b को हम log ऑफ a भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसे ले सकते हैं हम x स्क्वायर y इक्वल्स टू c। ओके, इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उतने ही इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया था, मतलब डी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का टर्म, डी वाई का कोएफिशिएंट वाई का टर्म। तो यहाँ से सपोज अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 माइनस वाई डी वाई प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए और यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों साइड को हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन
क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या रहेगा फिर 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, ओके, प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, डी वाई का कोएफिशिएंट वाई का टर्म, डी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स का टर्म। अगर इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई सेपरेट कर लिया, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c रहेगा। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज y रेज टू माइनस 2, y अपॉन वाई स्क्वायर इज 1 अपॉन वाई, फिर यहाँ पे डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सी। ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन y रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन y रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y प्लस x रेज टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ओके, प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू c। अब इस log ऑफ मॉड ऑफ x को पहले लिखते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस फिर लिखेंगे log ऑफ मॉड ऑफ y, ओके। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, x रेज टू माइनस 1 अगर डिनोमिनेटर में लेते हैं तो 1 अपॉन x मिलेगा हमें, ओके। सिमिलरली y रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू c। तो ये रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन y, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस c। log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन y इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू प्लस c। ये रहेगा यहाँ का जनरल सॉल्यूशन। इट इज रिक्वायर्ड, ओके, GS जनरल सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन। लुक हियर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अगर बाहर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड देयरफॉर dy अपॉन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस प्रकार से ले सकते हैं, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। समझ रहे आप? इस टर्म को सपोज हमने ट्रांसफ़र किया तो इक्वल टू इधर 0 बचेगा, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देयरफॉर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू रहेगा c। तो इस प्रकार से इसका हमें इंटीग्रेशन मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल्स टू c, या चाहे तो आप एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ y प्लस c, इस प्रकार से भी ले सकते हो। इट इज़ रिक्वायर्ड, हम इसे जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax रिलेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्यूशन फाइंड किया है, इक्वेशन फाइंड किया है। अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो चलिए इस रिलेशन को हम यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2a। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमें यूज़ करना है क्वोशिएंट रूल, एक्स कांस्टेंट, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओके, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए का डेरिवेटिव, जीरो कांस्टेंट हमें। तो देखिए क्वोशिएंट रूल हमने यूज़ किया है। अभी एक्स एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज़ 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर देखिए अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ओके, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ओके, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी एक्स स्क्वायर, तो ये रहेगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्लस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड में तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को ट्रांसफ़र किया तो प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कहेंगे हम, इट इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू e रेज टू x। ओके, अब ये y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e रेज टू x, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब इसे हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतने बार उसे डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इस राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते समय हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। हम c1 प्लस c2x कांस्टेंट रखेंगे और e रेज टू x का डेरिवेटिव लेंगे, e रेज टू x रहेगा। फिर हमें e रेज टू x को कांस्टेंट रखना है और c1 प्लस c2x का मतलब इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। c1 का डेरिवेटिव 0 रहेगा और c2x का डेरिवेटिव सिंपली c2 रहेगा, c2 इंटू एक्स है तो सिंपली वहाँ पे c2 रहेगा। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इसे अगर हम फर्स्ट कहते हैं तो ये c1 प्लस c2x ई रेज टू एक्स का वैल्यू क्या रहेगा y, ओके, प्लस यहाँ पे है c2 ई रेज टू एक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है ना। नाउ अगर इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस c2x ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव c2 ई रेज टू एक्स ही रहेगा। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, c2 ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव c2 ई रेज टू एक्स रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज इसे हमने सेकंड कहा, इससे हम देखिए, इससे हम c2 ई रेज टू एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c2 ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, या ठीक है ये टर्म इधर ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स रहेगा। तो यही वैल्यू पुट c2 ई रेज टू एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो हमारे पास रहेगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस C2 ई रेज टू एक्स का वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स। इस माइनस dy बाई डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे या फिर इस dy बाई डी एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस dy बाई डी एक्स बनेगा। तो ये रहेगा, देखिए y प्लस d2y, समझ रहे हैं ना आप, देखिए ऐसा होगा 0 इक्वल टू y प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस dy बाई डी एक्स और फिर से माइनस dy बाई डी एक्स। तो इसे लिख सकते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। It is required differential equation। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो रिलेशन हमें दिया था, इसमें जितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है उतना ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो ये इट इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो रिलेशन हमें दिया है, ये रिलेशन इसका सोल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करना है। y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, ये रिलेशन x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसका सोल्यूशन है या नहीं ये हमें वेरीफाई करना है। देखिए ये किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे वेरीफाई करने के लिए या तो LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा ले सकते हैं, या फिर इसे डिफरेंशिएट किए बाद अगर इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है तो इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड। ओके, नाउ y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी ऐसे हमें दिया है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस c का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। तो ये रहेगा x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब चलिए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। लुक हियर, इसे डिफरेंशिएट करते समय फर्स्ट टर्म x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। x रेज टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा और 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। तो देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमने ये रिलेशन से शुरुआत की थी और हम यहाँ तक पहुँचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम में दिया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाई होता है, इट इज़ वेरीफाइड। इसका मतलब y इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज, इसका मतलब क्या, y इक्वल्स टू log x plus c is the solution of given differential equation। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे जो है, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2/x y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का, इट इज़ ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और इस प्रकार के प्रॉब्लम इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। मतलब ये टाइप का प्रॉब्लम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं जाएगा, इट इज़ डिलीटेड। ओके, तो इसे हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 जो था, जिसमें टोटल हमें 10 क्वेश्चंस दिए थे, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए और इन वीडियोज़ को प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।